बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चटपटा मज़ेदार कीमा बनाने का नया तरीका शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है कि आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। अब यहाँ पर ऑयल गरम कर देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे। गरम मसाले का आप स्क्रीनशॉट ले लें और जब गरम मसाले की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि आधा किलो मैंने लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और टोकरी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। कीमा जो है वो हमने बीफ का लिया है और इसको हमने ऑयल में खूब अच्छी तरह से भूनना है और इसी दौरान टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और इसको ऑयल में खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जितना इसको फ्राई करेंगे उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार चटपटा मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। और इसी के साथ में इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट भी ऐड कर दूंगी ताकि ये भी जो है कीमे के साथ फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है और 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया जो होता है वो इसमें ऐड कर दूंगी। कीमे की जो जान है वो साबुत धनिया है। कीमे की रेसिपी को जो है 4 चांद लगा देता है इसके फ्लेवर को। तो इसको लाजमी थोड़ा बहुत यूज़ किया करें और हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो जनाब कीमा फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट होने वाले हैं। मैंने इसको ऑयल में खूब अच्छी तरह से फ्राई किया है। बहुत ही टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें अगली चीज़ जो है ऐड करूँगी वो है पानी। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आधा किलो कीमा है तो 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को कुकर में भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको बगैर कुकर के भी आप इजीली बना सकते हैं। तो अब इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे, आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और आधी चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें अब मैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दूँगी और 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर लूँगी। अब इस स्टेज पे आप इसको कुकर में भी पका सकते हैं और मैं इसको बगैर कुकर के बनाऊँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होगा। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि हमने जितना भी इसमें मसाला ऐड किया था वो तकरीबन गल चुका है और थोड़ा सा इसमें पानी चमक रहा है। उसे फुल फ्लेम करके खुश्क कर लेंगे और ये जो गरम मसाला बीच में साबुत नज़र आ रहा है इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि इसका जो फ्लेवर आना था वो आ चुका है। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा था वो खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। और इसके बाद यहाँ पर आधी चम्मच ज़ीरा जो है हाथों पे रगड़ के इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके, आप चाहे तो लंबाई में भी कटिंग कर सकते हैं, और इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इस पर हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हमारा जो कीमा है वो बनकर तैयार है और थोड़ा सा इसको रसमिसा रखेंगे। बिल्कुल इसको खुश्क भुना हुआ नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा रसमिसा रखने से ये रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है और जब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे तो ये मज़ीद जो है ठंडा होने पर खुश्क होता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको रस भरा रखा है ताकि रोटी के साथ ये टेस्टी और मज़ेदार लगे। तो यहाँ पर हमारा ये कीमा जो है वो बनकर तैयार है। यकीन करें इतना टेस्टी और मज़ेदार कीमा आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा और इतना आसान तरीका है कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो जो है बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल हैं तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।